बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिदा परवीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू बुखारे की चटनी, जो कि बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद होती है। जिगर और मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, यानी कि जिगर और मैदे की गर्मी ख़त्म करती है, कब्ज़ ख़त्म करती है और दिमाग को सुकून देती है। तो आज मैं बहुत ही ये चटपटी चटनी आलू बुखारे की बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत ही पसंद की जाती है। आप भी इसको ज़रूर बनाएं, आपके घर में भी सब बड़े शौक़ से इसको खाएंगे। तो अब इसका सीज़न एंड पर है आलू बुखारे का। इसका मुरब्बा भी बनाकर आप इसको सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं ये आलू बुखारे एक स्टील के बर्तन में डाल दूँगी। इसके अलावा मैं एक आधा किलो वाला गिलास एक मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आपने आधा किलो ही पानी डालना है, क्योंकि इसमें चीनी भी जानी है और पानी और मज़ीद बढ़ जाना है इसका। मैं इसको 5 मिनट के लिए उबाल दूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब मैं इसको ढक दूंगी, 5 मिनट इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह 5 मिनट बाद ये क्या आलू बुखारा मज़े का नज़र आ रहा है। और इसके ये छिलके हैं ये मैं निकालूंगी एक डिश के अंदर। स्टील का ही मैंने पतीला लिया है और स्टील की ही मैं डिश लेने लगी हूँ, ताकि ये ज़रा थोड़े से जल्दी ठंडे हो जाएंगे आलू बुखारे। और फिर आराम से मैं इनका छिलका उतार दूँगी और फिर मैं इसको दोबारा से पकाऊंगी। हाँ जी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हाँ जी, तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा आलू बुखारा बन गया छिलका उतारने के बाद। अब मैं ये इसको देख के मैं दोबारा डाल रही हूँ। चूल्हा ऊंचा कर दूँगी। हाँ जी, उबाल आ गए हैं और मैं इसके अंदर अब ये 1.5 पाव चीनी शामिल करने लगी हूँ। और इस चीनी को इनके साथ ही मेल्ट करूँगी। और अब मैं 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाऊंगी और दूसरी चीज़ें मैं बाद में आपको बताती हूँ कि और क्या इसमें शामिल करना है। 5 मिनट हो गए हैं उबाल आए हुए। मज़ीद मैं इनको और पकाऊंगी। अभी ये मेल्ट नहीं हुए, आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पे आके मैं ये कुछ चीज़ें डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच मैं नमक का डालूँगी, छोटे वाला। और ये छोटा ही चम्मच 1/4 चम्मच मैं डालूँगी काली मिर्च का पाउडर। और ये 1/4 चम्मच ही छोटे वाला मैं सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल दिया है। और इसको मज़ीद अभी पकाना है और नीचे से चूल्हा अपने मीडियम ही रखना है। और अभी ये चीनी ने पानी छोड़ दिया है, इस पानी को भी खुश्क करना है। इतने में ये मेल्ट भी हो जाएंगे आलू बुखारे और पानी भी पूरा हो जाएगा। हाँ जी, माशाल्लाह से देखें आलू बुखारे की चटनी हमारी कितनी मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। और अब इसमें मैं ये 4 मगज़ शामिल करने लगी हूँ और ये कुछ बादाम है, इनको भी हम मिक्स कर देते हैं। और 2-4 उबाल आ जाएं इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। आप चाहें तो ये नारियल का कद्दूकश किया हुआ चूरा भी डाल सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। मगर मेरे बच्चे नारियल को पसंद ही नहीं करते, इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। आप इसको अगर पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें। तो ये चटनी हमारी बिल्कुल आलू बुखारे की तैयार हो गई है। अब नीचे से मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए मैं इसको रख दूंगी। हाँ जी, माशाल्लाह से ये चटपटी चटनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। मैं इसमें कोई कलर नहीं डाला, ये कुदरत का ही कलर है जो कि आलू बुखारे से निकल के ये चाशनी में आ गया है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरा और आपका लंच।